तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि aha.com और जा लाइफस्टाइल मिलकर गूगल को हरा दिया। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहनी है कि ये टॉपिक जो है वो मुझे मिला कहाँ से। मेरे एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दोस्त हैं मिस्टर चंदन जी। उन्होंने मेरे पिछले वीडियो जो कि aha.com के ऊपर थी, मैंने कहा था कि स्कैम डिटेक्टर नाम का एक वेबसाइट है जो कि सभी वेबसाइट को वैलिडेट करते हैं, रैंकिंग देते हैं कि वो कितना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, उससे आपको पता चलता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हम डाल देंगे, आप जाके जरूर देख सकते हो। लेकिन आज के वीडियो पहले देख लो। तो उस वीडियो में चंदन जी ने ये कमेंट किया, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कमेंट था कि भाई google.com को अगर उस स्कैम डिटेक्टर की वैलिडेटर से चेक किया जाता है तो उसका जो स्कोर है वो निकल के आता है 23.4 ओनली, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो aha.com की स्कोर आता है 24.7 और जा लाइफस्टाइल का स्कोर निकल के आता है 54। तो ऐसे में एक बहुत बड़े सवाल निकल के सामने आता है कि वाकई में गूगल क्या फ्रॉड है, या फिर गूगल के थ्रू स्कैम्स होता है, या फिर मेरा जो वीडियो है वो फ्रॉड है, मैं रियल वीडियो नहीं बनाता हूं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एपिसोड, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरे एंड तक इस एपिसोड को देखिए तो आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो वो खतरनाक नहीं है। आप नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर आधा अधूरा नॉलेज है और आप उसी को सच मान बैठते हो, वहां पे आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि आप तो मान चुके हो कि वो सच है, उसके बाहर का कुछ सच हो ही नहीं सकता है। तो आप जो है प्रॉपर जानकारी जो है ले नहीं पाओगे। ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर चंदन जी के साथ। जैसे कि मैंने aha.com के बारे में कहा, तो उन्होंने google.com को भी वैलिडेट करके देखा कि google.com का स्कोर तो यहाँ से भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि स्कैम डिटेक्टर फ्रॉड है, या फिर हम फ्रॉड हैं, या फिर गूगल फ्रॉड है। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम फ्रॉड है, ना स्कैम डिटेक्टर फ्रॉड है, ना कि गूगल फ्रॉड है, और ना ही आपने गलत रिजल्ट फाइंड आउट किया है। सब कुछ सच है। लेकिन मेरे दोस्त, आप कोई भी वेबसाइट को वैलिडेट कर रहे हो, उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जो वेबसाइट आप वैलिडेट करना चाहते हो उस वेबसाइट का नेचर क्या है, मतलब वो किस बारे में काम करता है। तो अब मेरे बाकी सारे दोस्तों से भी ये सवाल है कि दोस्तों, आपको क्या लगता है कि google.com ये जो वेबसाइट है वो क्या सेफ एंड सिक्योर है? आपको क्या पता है? अगर आपको पता है कि वो सेफ एंड सिक्योर है तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि गूगल जो है वो सेफ एंड सिक्योर नहीं है। मेरे बात पे यकीन नहीं है, लेकिन विकीपीडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। विकीपीडिया में जाइए और google.com का जो हिस्ट्री है उसको फाइंड आउट कीजिए। वहां पे भी आपको ये चीज साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा कि google.com वाकई में सेफ एंड सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को जो है फॉलो नहीं करता है। एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि मेरे घर से एक वैन कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर आपके घर तक जा रहा है। बीच में रास्ते में अगर कोई लुटेरा उस वैन को लूट लेता है तो उसके पास तो वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसको, है ना? तो वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं वैन में डाल रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन अगर इनक्रिप्टेड हो, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेट में हो जो कि आप ही को पता है कि वो किस फॉर्मेट में, कुछ सिंबॉलिक फॉर्मेट में मैंने लिख के भेजा है, तो सिर्फ उसको डिक्रिप्ट करने का टेक्नोलॉजी आपके पास ही है। मतलब वो सिंबल क्या है वो उसको सिर्फ आप पहचानते हो। तो बीच में अगर कोई लुटेरा या फिर कोई भी चोर उस इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है तो वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा ना कि ये सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है एक्चुअल में। तो यही होता है एन्क्रिप्शन। तो इस एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को google.com फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसका नेचर ऑफ बिजनेस को समझो। दोस्तों, एक बात तो आप जानते होंगे कि आपके फोन में कभी भी कोई मैलवेयर या फिर वायरस जो है इंस्टॉल हो सकता है और वो मेल फंक्शनिंग कर सकता है आपके डिवाइस के साथ। ऐसा पीसी के साथ भी होता है। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी एंटीवायरस यूज़ करना होता है मैंडेटरी, क्योंकि वहाँ पर वायरस अटैक होने की चांसेस होता है, मैलवेयर अटैक होने की चांसेस होता है। और इन सारे चीज़ों से क्या होता है, आपका पर्सनल डेटा जो है, आप कोई भी नेट बैंकिंग वगैरह कर रहे हो तो वो सारा डेटा जो है वो
हैक होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये मैलवेयर या फिर आप मान लो ये वायरसेस आता कहाँ से है? आप कोई भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हो, उस वेबसाइट में अगर इन्फेक्शन रहेगा तो वो ही इन्फेक्शन आपके डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में उस वेबसाइट का लिंक आपको मिलता कहाँ से है? वो वेबसाइट आपको google.com का जो सर्च इंजन है वहीं से मिलता है। दूसरे साइड में देखो कि आपने किसी वेबसाइट को नया बनाया हो, अब उस वेबसाइट को किसके थ्रू आप प्रमोट करोगे? जी हाँ, आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगा कि हम google.com का जो एसईओ टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि गूगल के थ्रू मेरा बिजनेस जो है, मेरा वेबसाइट जो है वो प्रमोट हो सके। तो ऐसे में google.com अगर किसी भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होता तो उस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जरूर से पता होना मैंडेटरी होता है ना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि किस किस को गूगल अपने इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बांटता फिरेगा, तब तो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। तो मेरे भाई घुमा फिरा के बात वहीं पे आके अटकता है कि google.com बेसिकली एक सर्च इंजन है और वो किसी भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकता है, इसलिए स्कैम डिटेक्टर उसका स्कोर जो है लो दिखा रहा है और ये लो ही रहेगा, ये कभी भी हाई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप गूगल के दूसरे सारे प्रोडक्ट्स को देख लो, जैसे कि gmail.com के बारे में आपको पता होगा। अब जीमेल किस लिए यूज़ होता है? आप किसी को मेल कर रहे हो, वो आपको मेल कर रहा है, उसके थ्रू आप बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप अगर gmail.com को सर्च करोगे स्कैम डिटेक्टर में तो आप देख पाओगे कि 100 आउट ऑफ 100 वो सेफ़ है। आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल ज़रूर से करते होंगे, कोई भी फ़ोटोज़ या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई सॉफ्टवेयर्स को आप अपलोड करके रखते होंगे, तो आप ड्राइव का सर्च करो, वहाँ पर गूगल ड्राइव क्या सेफ़ है और सिक्योर है, तो आपको दिखेगा 100 आउट ऑफ 100 वो सेफ़ एंड सिक्योर है। तो कोई भी वेबसाइट को हम अगर वैलिडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नेचर हमको जब पता होना चाहिए। जैसे कि दूसरा देख लेते हैं कि ऑनलाइन SBI.com, जहां पे आप नेट बैंकिंग वगैरह करते हो, क्या वो सेफ एंड सिक्योर है? तो आप स्कैम डिटेक्टर में देखोगे कि वो भी 100 आउट ऑफ 100 सेफ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपके पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जिस वेबसाइट के थ्रू आप ये सारा काम करते हो वो सारा वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। बाकी वेबसाइट को आप छोड़ दीजिए, वो सेफ एंड सिक्योर हो या ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि jalifestyle.com और aha.com, इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ये आपके पर्सनल डेटा जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बहुत सारे डिटेल्स वो मांगते हैं KYC करवाने के लिए, तो उनके पास ये सारा रिकॉर्ड्स होता है। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन कौन सा चीज़ देखना पसंद करते हो, आप क्या सर्च करते हो, आपका ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड करता है। और साथ ही में आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी उन लोगों के साथ होने वाला है, तो यहाँ पे आपका बैंकिंग का जो डिटेल्स हैं वो भी वो स्टोर करेगा। तो ऐसे में aha.com या फिर jalifestyle.com को 100 आउट ऑफ 100 सेफ एंड सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, लेकिन मेरे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दोस्त हैं जो कि उन बातों को कुछ नेगेटिव वे में लेकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ और ही इन्वेंट कर दिया। तो दोस्तों आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रॉपर वे में कीजिए, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे दोस्तों, है ना। और भाई अगर मुझे एनालाइज करना है तो मेरे वीडियो को डिटेल में सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद आप एनालाइज करो, कोई गल नहीं। खैर दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता था कि उम्मीद है कि वो सही ढंग से आप समझ गए होंगे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रॉपर नॉलेज आपको हमेशा हम देते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ऐसे ही बनाए रखना। साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।